हरे कृष्णा। पहला क्वेश्चन है, क्या केवल भगवान पर भरोसा करके कर्म छोड़ा जा सकता है? तो आंसर है नहीं। भगवान कहते हैं केवल मुझ पर विश्वास करके भरोसा करके कर्म छोड़ना गीता का संदेश नहीं है। कर्म किए बिना कोई योग तथा मुक्ति भी नहीं प्राप्त कर सकता। अध्याय 3 श्लोक नंबर 4 में भगवान ने कहा, अगर मुक्ति पानी है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो फिर भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान कहना चाहते हैं तू कर्म कर। अध्याय 2 श्लोक नंबर 47 में भगवान कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते, अर्थात तू अपना कर्म कर, लेकिन उस फल के ऊपर अपनी चिंता मत लगा, उस पे के प्रति अटैच मत हो, वहां उसी के बारे में हमेशा मत सोचता रहे। कर्म करता जा, बस तेरा उद्देश्य होना चाहिए अपना कर्म करना। दूसरा प्रश्न है, व्यवहारिक जीवन में कर्म योग कैसे अपनाएं? मैं अपने जीवन में कर्म योग कैसे अपना सकता हूँ? तो भगवान कहते हैं कि हर कर्म को कर्तव्य और सेवा मानकर पूरी निष्ठा से करें अपने कर्म को, और फल की चिंता छोड़ दें। अगर आप फल की चिंता छोड़ के समभाव में अपने कर्मों को करते हैं तो भगवान कहते हैं कि ऐसा कर्म कर्म योग बन जाता है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 48 में भगवान ने ये कहा है, समभाव से अपने कर्मों को करो। मतलब इससे प्रवाह मत करो कि रिजल्ट क्या आ रहा है, बस अपनी सच्चे हृदय से कर्तव्य का पालन करते हुआ सेवा भाव से हमेशा कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए। तीसरा प्रश्न, गीता में भगवान किन भक्तों की जिम्मेवारी लेते हैं? किन भक्तों को कहते हैं कि मैं तेरा ध्यान रखूंगा? भगवान कहते हैं, तो भगवान उन भक्तों का ध्यान रखते हैं जो अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, अपने कर्तव्यों में हमेशा लगे रहते हैं। अध्याय है 9 श्लोक नंबर है 22, उसमें भगवान ने कहा अनन्य भाव मतलब मुझ में ही ध्यान लगाता है, उसे भगवान को ही अपना उद्देश्य बनाकर, भगवान में अपनी आस्था बनाकर वह अपना कर्तव्य करता रहता है। ऐसे भक्ति भगवान जिम्मेदारी लेते हैं। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा।